ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है मॉड्यूल नंबर 3 में सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सार्थक अंक एक्चुअली में होता क्या है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसको और सीखने का प्रयास करते हैं। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर, तो जो मापन करते हैं, जैसे आप लैब वगैरह में जाते हैं, फिजिक्स की लैब में या केमिस्ट्री की लैब में, तो वहाँ पर जो भी आप अणु या परमाणु या केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं, तो संख्या पर हम की मापन की बात करें अगर, तो वहाँ पर जो मापन करते हैं तो हमारे ट्रू वैल्यू से या टारगेट वैल्यू से जो हमने मापन किया है वो कितना क्लोज है, इस बात को मापने के लिए, यानी उसमें कितनी परिशुद्धता है, इस बात को नापने के लिए हम सार्थक अंक का उपयोग करते हैं। तो अगर परिभाषित करना चाहें तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी भी माप की परिशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक खास बात और है कि सार्थक अंक, किसी भी मापन में सार्थक अंक जितने ज्यादा होते हैं, वो जो मेजरमेंट है या मापन है उतना ही परिशुद्ध माना जाता है, यानी कि उसमें अशुद्धियों की मात्रा कम होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा है 1.0, मान लो कोई मेजरमेंट किया, हमारे पास ये डेटा आ गया, फिर यहाँ पर 1.00 ले लिया, इसके अलावा 1.00 ले लिया। इस तरह से हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए, हमें इस तरह से वैल्यू प्राप्त हुई। अब अगर इसका हम अल्पक मान निकालें तो क्या जाएगा, 0.1 आएगा। कैसे निकालते हैं अल्पक मान, तो जो यहाँ पर 0 है इस पर 1 रख देते हैं, उससे पहले 0 लगा देते हैं, तो इसका ये अल्पक मान हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, एंड सो ऑन, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये इनके अल्पक मान है। अब जैसे हम यहाँ पर इसको मिलने से क्या है, ये क्या है, इन संख्या ये मापन है हमारा, ये क्या है, हमने मापन कर लिया, ये उस मापन का हमने अल्पक मान निकाल दिया। ये क्या है, अल्पक मान। ठीक है, लिस्ट वैल्यू। तो अब हमने निकाल लिया इसमें इनका। अब मान लीजिए परसेंटेज इधर निकालते हैं, तो परसेंटेज इधर कितना इसमें इधर है, यानी मापन जो हमने किया माप, उसमें कितना इधर आ रही है माप में, इसको 0.1 डिवाइड बाई 1.0 इंटू 100% में निकाल लेते हैं हम। तो जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से ये हट गया, यहाँ पर ये नीचे 100 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 को 100 से, यहाँ पर 10 आ गया, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर पहले वाले माप में जो प्रतिशत त्रुटि आई है वो कितना है, 10% है। ऐसे इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 0.11 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कर गए तो ये 1 जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि 1 है। ऐसे इसमें निकाल लेंगे, ऐसे इसमें निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा संख्याएं ये बढ़ रही हैं दशमलव के बाद, उतना ही त्रुटि हमारी कम होती जा रही है। इसलिए हमने अभी आपको बताया था कि सार्थक अंक जितने ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा मापन भी हमारा शुद्ध होता है। तो ठीक है, अब कुछ नियम होते हैं सार्थक अंक पता करने के। जैसे कोई मापन आपने किया तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स को यहाँ पर फॉलो करते हुए हम सार्थक अंक को कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ रूल्स यहाँ पर। तो यहाँ सार्थक अंक पता करने के लिए सार्थक अंक को पता करने के नियम, यानी सार्थक अंक को कैसे पता करते हैं, इसके कुछ नियम है। तो पहला अगर नियम हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट रूल, पहला रूल हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि जितनी भी अशून्य संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं? अशून्य, जो भी अशून्य संख्याएं हैं, अशून्य संख्याएं यहां पर ऐसा लिख देते हैं, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। क्या होती हैं? सार्थक अंक। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो 256, इसमें सार्थक अंक अगर यहाँ पर निकालें तो कितना आएगा इसका सार्थक अंक? ऐसे लिख लेते हैं इसका 256 हमारी संख्या है, यहाँ पर हमने ले लिया सार्थक अंक, सार्थक अंक ले लिया, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया? 3। मान लो कुछ और ले लिया 2 3 5 6 7 कुछ ले लिया, मान लो कोई वैल्यू ऐसी मिल गई, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3 तो 5 हो गए। पहली वाली में 3, दूसरी वाली में 5, तो क्या हो गया? सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। ठीक है, ये है नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी अशून्य संख्या से पहले वाले जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो चलिए देखिए, लिखते हैं यहाँ पर किसी अशून्य संख्या, अशून्य अंक, किसी अशून्य अंक से पहले वाले शून्य, सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है जी, तो सार्थक अंक में एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो 0025, इसमें पूछे कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि ये अशून्य संख्या है पहली, इस अशून्य संख्या से पहले जितने भी जीरो हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो सब मीनिंगलेस है, इसलिए यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 2। अगर मान लो इसी को हमने ऐसा लिख लिया 025, अब पूछे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, अब भी इसमें 2 है, क्योंकि अशून्य से पहले जो अशून्य संख्या से पहले अंक से जो शून्य है उनका कोई मीनिंग नहीं है। अब आपको ये होगा कि सर यहाँ पर तो दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 ये वाला क्यों नहीं हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि ये जो दशमलव है ये सिर्फ स्थिति बताने के लिए है शून्य की, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसमें भी सार्थक अंक 2 ही होगा। ओके, और बहुत सारा बुक में दिया है, प्रैक्टिस करिए, जो ना बने उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो तीसरी बात है, तीसरा क्या है? 2 अशून्य संख्याओं के बीच में सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अशून्य संख्याओं के, अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो 2005 लिख दिया। अब देखो, एक अशून्य संख्या ये है, एक अशून्य संख्या ये है, इसके बीच में जितने भी शून्य हैं सब सार्थक अंक। कितने हो गए सार्थक अंक? 4। मान लीजिए 2.005 लिखा होता, कितने सार्थक अंक इसमें भी 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 अशून्य संख्याओं के बीच के जितने भी शून्य हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? चल, अब चौथा पॉइंट आता है, देखते हैं। किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं सब सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल चौथा रूल क्या है? अशून्य अंकों के दाईं ओर के सभी
सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने 2500 ले लिया, क्या ले लिया 2500, सार्थक अंक कितने 4। मान लो हम 2.500 ले लिया, सार्थक अंक कितने 4, ठीक है ना। तो अशून्य अंकों के दाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। चलिए ठीक है, अब पांचवा रूल क्या है कि अगर किसी वस्तु की हम काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, किसी वस्तु की हम काउंटिंग करते हैं, जैसे मान लो यहां पर 2 अंडे इस तरह से ले लिया, 20 बॉल, ठीक है। अब अगर इसमें पूछे कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें क्या है, अनंत, कितने हैं, अनंत सार्थक अंक होंगे इसके, ठीक है बच्चों। इसमें भी वही बात है। अब समझने वाली बात है कि इसमें ऐसा क्यों है कि भाई हमें, तो देखो ये क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, निश्चित है, तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 0 0 एंड सो ऑन, कितने भी जीरो ला सकते हैं। इसलिए इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो अनंत होती है। 20 बॉल, 100 बैग, कुछ भी कह लीजिए, 50 पुस्तक, सब किसी वस्तु को अगर हमको काउंट करना है तो उन वस्तुओं को काउंट करने के लिए, काउंट करने में जो भी संख्या आई होती है उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है, ठीक है। तो ये सार्थक अंक हो गया है आपका। अब इसमें हम अगले वीडियो में सार्थक अंकों के बारे में जो संक्रियाएं हैं, जैसे गुणा, जोड़, घटाना कैसे करते हैं सार्थक अंकों का, इस बात को पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।